बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत व हाज़िरीन महफ़िल, पर्दा नशीन माँ बहनों, महफ़िल में मौजूद क़ुर्राए ज़ाम व रफ़ीक़ान मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुका या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हम और आप अपनी अक़ीदत व महब्बत को रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बाइज़्ज़त और बाबरकत बारगाह में पेश करने के लिए दुरूद पाक का नज़राना अक़ीदत पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप जिनका जिक्र करने के लिए बैठे हैं, उनकी कमा हक़्क़हू तारीफ तो कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि किस ज़ुबान से हो बयां मदह ख़ाने अहले बैत, किस ज़ुबान से हो बयां मदह ख़ाने अहले बैत। मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह ख़ाने अहले बैत। मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह ख़ाने अहले बैत। और उनकी पाकी का जिक्र तो इस कायनात में कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि
उनकी पाकी का जिक्र खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है। उनकी पाकी का बयान कुरान करीम में मौजूद है और उनकी शान, उनकी इज्जत और उनके मर्तबे को भी इस कायनात में कमा हक़्क़हू कोई बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि उनके घर में बे इजाज़त जिब्राइल आते नहीं। उनके घर में बे इजाज़त जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं इज़्ज़ो शाने अहले बैत। और घर लुटाना, सर कटाना कोई तुझसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा ऐ खानदाने अहले बैत। जाने आलम हो फिदा ऐ खानदाने अहले बैत। और फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरकों को बता दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। और इसी घर के एक फर्द जिनका जिक्र बिलखुसूस मुहर्रमुल हराम के महीने में किया जाता है, वो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु इसी अहले बैत के एक फर्द का नाम है। और जो कुर्बानी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने पेश की है, क़यामत तक के लोग उस कुर्बानी का तज़किरा करते रहेंगे। और नामुमकिन जैसा है कि कोई दीन की हिफाजत के लिए इस तरह की कुर्बानी पेश करे, इसलिए कि लोग दीन बचाने के लिए, लोग दीन बचाने के लिए अपनी जान देते हैं। और ये अहले बैत हैं, पूरा खानदान देते हैं। इन्होंने दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन की हिफाजत के लिए रब की बारगाह में अपने आप को और घर वालों सबको पेश किया। जो जवां बेटों की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटों की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के
फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज मैं इस महफिल पाक में अपने तौर पर शुहदाए करबला और अहले बैते रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की कोशिश करूँगा। आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ बागौर सुने और इस मोहब्बत के साथ सुने कि अहले बैते रिसालत का जिक्र ये कारी खैर और सवाब का काम है। सबसे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि आप हजरात इसे जहन नशी करें कि मैदान करबला की तरफ जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का काफिला जा रहा था, तो उस वक्त इमाम हुसैन के घराने में से कौन कौन लोग इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के साथ शामिल थे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनके 3 साहबजादे थे। पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो उस वक्त बीमार थे और उनकी उम्र उस वक्त तारीख में 22 साल की बताई जाती है। दूसरे हजरत अली अकबर जिनकी उम्र पाक उस वक्त 18 साल की थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के तीसरे साहबजादे हजरत अली असगर जो शीरखार बच्चे थे, और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 2 बीवियां हजरत शहरबानो और हजरत अली असगर की वालिदा भी साथ थी। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना भी उसी सफर में थी, जिनकी उम्र तारीख में 7 साल की बताई जाती है। और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 4 साहबजादे थे। हजरत कासिम बिन हसन, हजरत अब्दुल्ला बिन हसन और हजरत उमर बिन हसन और हजरत अबू बकर बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 5 फर्जंद उसी काफिले में शरीक थे। हजरत अब्बास बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अली, हजरत मोहम्मद बिन अली और हजरत जाफर बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। और औलाद अकील में से यानी हजरत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादों में से उनके एक साहबजादे यानी मुस्लिम बिन अकील, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि इमाम हुसैन के सफ़र से पहले इन्होंने ही कूफा का सफ़र किया था। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के करबला पहुंचने से पहले ही कूफा वालों ने कूफा में इन्हें शहीद कर दिया गया था। तो औलाद अकील में से हजरत अब्दुल्लाह बिन अकील,
हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अकील और हज़रत जाफ़र बिन अकील ये इमाम के साथ थे। और हज़रत जाफ़र तैयार के दो पोते हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र, हज़रत औन बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र ये इमाम के साथ थे। ये एक मुख्तसर सा रूहानी काफ़िला, नूरानी काफ़िला, ये चमकता हुआ काफ़िला दीन की हिफाजत के लिए जा रहा है। तारीख में मिलता है कि यजीदियों की तरफ से जो फौज थी उसकी तादाद 22,000 का लश्कर बताया जाता है। लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के साथ जो अफराद थे उनकी तादाद 82 बताई जाती है। इन 82 में से औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, बीमार भी थे और बहादुर भी थे। लेकिन ऐ मुसलमानों, ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का काफिला था। अगरचे ये एक मुख्तसर से लोग थे, लेकिन तादाद के हिसाब से, गिनती के एतबार से ये कम थे। वरना अगर ताकत का अंदाजा किया जाए तो अगर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के काफिले वालों को, उनके चाहने वालों को पानी मिल जाता तो ये 22,000 का लश्कर भी कुछ नहीं होता। इससे पहले मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, और वो मकसद अल्लाह की इबादत है। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। इबादतों में कई तरह की इबादतें ऐसी हैं जो हम पर फर्ज हैं, वाजिब हैं, और कुछ इबादतें हम पर इस तौर पर हैं कि अगर हम उन्हें बजा लाएं तो सवाब पाएंगे, वरना गुनहगार नहीं होंगे। और जिस वक्त शुहदाए इज़ाम ने दीन की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी को पेश किया है, वो एक ऐसी इबादत है जिसका जिक्र अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले क़यामत तक करते रहेंगे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और उनकी जिंदगी का तुम्हें शुऊर नहीं है। यानी अल्लाह की राह में जो लोग कत्ल किए जाते हैं वो मुर्दा नहीं होते हैं, बल्कि वो जिंदा रहते हैं। और वो किस तरह जिंदा रहते हैं, तो ये अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया कि इसको आप नहीं समझ सकते कि वो किस तरह जिंदा रहते हैं, इसलिए कि उनकी जिंदगी का आलम क्या है हम नहीं समझ सकते। ये कुरान करीम ने बता दिया
दिया, बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा है, हाँ उनकी जिंदगी को हम समझ नहीं सकते। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, ये शहीद अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं और अल्लाह उसके रसूल के दीन की हिफाजत करते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन की हिफाजत कराने के लिए शहीदों का मोहताज बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के दीन की ये लोग हिफाजत करते हैं। पता ये चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला को तो किसी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जिनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला की इस कदर मोहब्बत होती है कि हम अल्लाह के लिए, रसूल करीम के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इनको मर्तबे शहादत अता करके इनको वो बुलंदी देता है और लोगों को खिताब करता है कि ऐ लोगों, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उनकी जिंदगी का आलम ये है कि तुम उन्हें मुर्दा न कहना, बल्कि वो जिंदा हैं और उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते, इस तरह वो जिंदा है। मैदान जंग में जब कोई बंदा अल्लाह की राह में जामे शहादत नोश करता है तो कभी उसके पैर कट जाते हैं, कभी उसके हाथ कट जाते हैं, कभी उसके सीने में नेजा दाखिल होता है, कभी उसके पेशानी में नेजा दाखिल होता है, जिससे पता ये चलता है कि शहीदों को बड़ी तकलीफ होती होगी। लेकिन नहीं मुसलमानों, शहीद वो अपनी जान के लिए नहीं लड़ते, बल्कि वो अल्लाह के लिए लड़ते हैं। और मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है, फिर उसे तकलीफ नहीं होती है, फिर उसे तकलीफ नहीं होती है। इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अश-शहीद ला यजिदु अलमल क़त्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल क़रसती, कि शहीद कत्ल की सिर्फ इतनी ही तकलीफ महसूस करता है कि जितनी तुम चूंटी के काटने में महसूस करते हो। अब कोई ये कह सकता है कि ये कैसे मुमकिन है कि शहीद के पैर कट जाते हैं, शहीद के हाथ कट जाते हैं, शहीद की गर्दन अलग हो जाती है, शहीद के जिस्म के दो टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी उसे सिर्फ इतनी तकलीफ होती है कि जितनी तकलीफ एक चूंटी के काटने में होती है। तो उसका जवाब ये है कि हाँ, उसे सिर्फ इतनी ही तकलीफ होती है जितनी तकलीफ एक चूंटी के काटने पर होती है, इसलिए कि उस शहीद से वो शहीद हक मुराद है कि जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इस तरह पेवस्त हो गई हो कि उसका इरादा यही करता हो, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये शहीद होते हैं कि उनकी दिल की कैफियत ये होती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दीन की नस्र इशाअत के लिए अल्लाह ने आपको भेजा है, उस दीन के लिए हमारी जान क्या है? अगर करोड़ों जान होती तो हम एक एक करके कुर्बान कर देते। ये शहीद होते हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोग इंतकाल करने के बाद जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो उनमें से कोई भी शख्स जन्नत में जाने के बाद ये तमन्ना नहीं करेगा कि वापस मैं दुनिया में भेज दिया जाऊं और मुझे दुनिया की नियामत दी जाए, लेकिन अश-शहीद यतमन्ना अन यरजिअ इला दुनिया फयुक़तल 10 मर्रात, मगर शहीद ये तमन्ना करेगा कि मुझे वापस दुनिया में भेज दिया जाए और 10 मर्तबा में अल्लाह की राह में शहीद किया जाऊं। ये शहीद है कि इन अगर ये शहीद ना हो फिर भी अल्लाह ताला अपने दीन को बचा सकता है, लेकिन इन शहीदों के दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है और अल्लाह को, इनके मर्तबे को, इनके मकाम को बुलंद करना है, इसलिए अल्लाह ताला इनको मर्तबे शहादत देता है। और हम यही कहते हैं कि ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है। ऐ लोगों सुनो सुनो, ये शहीदों की जिंदगी ऐसे नहीं मिलती, बल्कि शहीद होने के लिए जान ये जिस्म की जरूरत नहीं है, बल्कि असली ईमान की जरूरत है। अगर ईमान पुख्ता हो जाएगा, अगर ईमान अल्लाह उसके रसूल के बारे में पुख्ता हो जाएगा तो ये बॉडी और ये जिस्म की ताकत कोई काम नहीं आएगी। इसलिए कि ईमान की ये ताकत है कि जिस ताकत को आप देख नहीं सकते, जिस ताकत को आप छू नहीं सकते, जिस ताकत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए कि जो ईमान की ताकत
ताकत होती है वो मिन जानिबिल्लाह होती है, वो अल्लाह की तरफ से होती है। और ये शहीदों के पास जो ताकत है ये ईमानी ताकत है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसलिए शहीद यही कहता है, ऐ अल्लाह के रसूल, जिस दीन की नशर व इशाअत के लिए आप इस दुनिया में आए हो, उस दीन के लिए ये एक जान क्या है, हमारी जुबान पर यही रहेगा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं।